हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड। अगर एफ जेड यू प्लस आयोटा वी का कोई एनालिटिक फंक्शन है एंड क्वेश्चन के अंदर दिया है यू माइनस वी इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू कोस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई, फाइंड एफ ऑफ जेड। आपको फंक्शन कैलकुलेट करना है एंड इफ़ एफ ऑफ पाई अपॉन टू इज इक्वल टू ज़ीरो, तब भी आपको फंक्शन की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। ओके, मेरे को गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है भाई, यू प्लस के आयोटा वी। ओके, मैंने इसमें आई से मल्टीप्लाई किया। सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन वन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आई, तो ये निकला आई एफ जेड इज इक्वल टू आई इंटू यू प्लस आयोटा वी। अंदर गुणा किया मैंने, ये निकला आयोटा यू माइनस वी। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होता है। क्लियर? तो मैंने सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन टू, मैंने किया फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ा। इधर मेरे पास हुआ एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ हुआ मेरे पास u प्लस के आयोटा वी प्लस आयोटा u माइनस वी। इन दोनों के अंदर से मैंने इधर से एफ ऑफ जेड कॉमन ले लिया। कितना बचा मेरे पास? इधर तो बचा वन प्लस के आयोटा, इस तरफ मेरे पास कितना हुआ u माइनस के v प्लस दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया u प्लस के v। ओके, मेरे पास जो फाइनली निकल करके आया कितना निकला भाई, ये हुआ मेरे पास वन प्लस के आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस के वी। अगर बाय चांस ये जो रियल पार्ट है, मैं इस टोटल रियल पार्ट को कैपिटल यू मान लूँ, सपोज दैट प्लस का निशान लगा करके ये मेरा आयोटा है, इसको मैं कैपिटल वी मान लूँ। सपोज दैट दिस इज माई कैपिटल वी। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट u माइनस वी, रियल पार्ट को मैंने कैपिटल u मान लिया एंड u प्लस के v को मैंने कैपिटल v मान लिया। तो मेरे पास, और इस सारे फंक्शन को, ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, अगर मैं इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड मान लूँ तो बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ ओके, हाँ हाँ कोई बात ना, मैं नहीं खाऊंगा। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू निकल गया मेरे पास u प्लस के आयोटा वी। और जहाँ मेरा कैपिटल एफ जेड जो है, ये जो कैपिटल एफ जेड है, अगर मैं इसको क्या मान लूँ, कितना मान लूँ, इसको मैं मान लूँ वन प्लस के आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी, अर्थात मेरे पास कैपिटल एफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी बेटा, वो होगी कैपिटल यू प्लस के आयोटा कैपिटल वी। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है, मैं इसका यूज़ करूँगा। अब देखो बेटा, u माइनस वी की वैल्यू आपको पहले से ही दी हुई है, u माइनस वी। नाउ कैपिटल u जो है, जो मैंने u माइनस वी मान रखा है, उसकी बात करता हूँ। यहाँ से रिजल्ट उठा रहा हूँ, कैपिटल u इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, u माइनस के v है। और u माइनस वी की वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है बेटा, ये देखो आप, कुछ ना कुछ गिवन है वैल्यू। ये देखो u माइनस वी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको भाई कोस एक्स। कितनी दे रखी है भाई आपको, ये दे रखी है कोस एक्स प्लस के साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस के वाई डिवाइडेड बाई टू कोस एक्स माइनस ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस के वाई। यही दे रखी है ना। आगे की तरफ चलते हैं।
अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। अगले वाले स्टेप की तरफ चलता हूँ बेटा। एक बार मैं इस कॉपी को हटा दूँ, उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। इस पेज की अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ इसको इधर कर देता हूँ। वैसे तो ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, इधर रख लेता हूँ। थोड़ा सा रीसेट कर दूँ ताकि भरा भरा सा नज़र आए। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है ना बेटा। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हुआ मेरे पास u के बराबर चल रही है वैल्यू। ऊपर तो हुआ कितना cos x, प्लस के हुआ मेरे पास sin x, माइनस हुआ e की पावर माइनस के y, और डिवाइडेड बाई ये हुआ मेरे पास 2 cos x, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये हुआ e की पावर y प्लस e की पावर माइनस के y। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले की बात करूँगा मैं। मेरे पास फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई 2। मैंने यहाँ से e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y की वैल्यू निकाली। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया 2 कोस हाइपरबोलिक y बराबर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस के y। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन ए इक्वेशन। तो u बराबर मेरे पास कैपिटल U बराबर कितना निकला, कैपिटल U बराबर मेरे पास हुआ बेटा, ऊपर आया कोस एक्स प्लस के साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस के y डिवाइडेड बाई ये तो हुआ 2 कोस एक्स, और ये माइनस के कितना हुआ भाई, माइनस के 2 कोस हाइपरबोलिक y। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, कैपिटल U बराबर निकला मेरे पास कोस एक्स प्लस के साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस के y अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, ये हुआ कोस एक्स और माइनस साइन हाइपरबोलिक y माइनस कोस हाइपरबोलिक y। क्लियर, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि फाई 1 XY की जो वैल्यू होती है, फाई 1 XY बराबर होता है डेल u ओवर डेल x, और फाई 2 XY की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल u ओवर डेल y। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग डेल u ओवर डेल x। ओके, दिस इज, आप ये मान लो कि एक तरीके से फिक्स फार्मूला है मिलने थॉमसन मेथड लगाने के लिए। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ डेल u ओवर डेल x यानी फाई 1 XY। तो फाई 1 XY बराबर होगा डेल ओवर डेल x। मैंने u की वैल्यू डाली यहाँ पे, u की वैल्यू क्या है, जो कि मेरे पास है कोस एक्स प्लस के साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाई कितना है 2 कोस एक्स, 2 कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y, कोस हाइपरबोलिक y। क्लियर है ना। जब मैं अंश बाई हर का यूज़ करते हुए इसका रिजल्ट निकालूंगा तो देखता हूँ मेरे पास रिजल्ट कितना आता है। यहाँ से मेरे पास निकला बेटा फाई 1 x कोमा वाई इज इक्वल टू हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, हर तो एज इट इज रखूँगा मैं ये। ओके, हर ये वाला पार्ट है इतना, 2 इसमें से 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लूँगा मैं। हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, पहले हर रख लो आप। ये हुआ मेरे पास कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा कितना निकलेगा, ये निकलेगा माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स का कितना निकलेगा कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 0, और फिर माइनस। अब ये वाला एज इट इज इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कोस एक्स का कितना होगा भाई, माइनस के साइन एक्स होगा, पहले ऊपर वाला एज इट इज रख रहा हूँ,
ऊपर वाला होगा मेरे पास कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस वाई, और जब मैं नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कोस एक्स का कितना होगा, ये होगा माइनस के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ साइन एक्स, और नीचे जो है, नीचे जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नीचे जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर। स्पेस कम है, अगले वाले पेज पर लिख दूंगा इसको, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो, तो मेरे पास यहाँ से जो निकल कर के आया बेटा 5 एक्स वाई जो निकला वो ये निकला मेरे पास। कोस एक्स तो ये हुआ भाई माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई एक ब्रैकेट के अंदर, और ये कितना हुआ भाई माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये तो ज़ीरो हो चुका, माइनस इस माइनस से प्लस हो चुका, साइन एक्स मैंने पहले लिख लिया, और यहाँ कितना हुआ बेटा कोस एक्स प्लस के साइन एक्स माइनस ई की पावर माइनस के वाई, और इसके डिवाइडेशन में जो हर है उसका स्क्वायर हो जाएगा। दो तो है एज इट इज है, किसका स्क्वायर होगा कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर। क्लियर। अब मेरे को वैल्यू चाहिए है कितनी 5 1 Z0 की। आगे की तरफ जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं पेपर उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास है। नाउ 5 1 Z0 अर्थात x बराबर क्या पुट करूँगा z, और y बराबर क्या पुट करूँगा 0। देखता हूँ कितना निकलता है। ये तो cos z हुआ है, आप ध्यान से देखना है आपको। ये कितना हुआ भाई cos z माइनस कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, आपके सामने है। अगले वाला कितना स्टेप निकला माइनस साइन z निकला, ये प्लस के कोस z हुआ, इसको लिखा मैंने कोस z माइनस के साइन z। बिल्कुल क्लियर। प्लस यहाँ कितना हुआ, ये हुआ साइन z, और यहाँ कितना हुआ कोस z प्लस साइन z -1, कोस z प्लस साइन z माइनस ई की पावर 0 की वैल्यू 1। देखो ना आप, ई की पावर 0 की वैल्यू 1, कोस हाइपरबोलिक 0 1, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है ये वाला। क्लियर। डिवाइडेड बाई कितना हुआ 2 कोस z -1 का कंप्लीट स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। गुणा करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ से मेरे पास जो निकल कर गया 5 1 Z0 इज इक्वल टू, मैंने अंदर गुणा की, ये निकला कोस स्क्वायर z, इसके गुणा इसके साथ माइनस साइन z कोस z माइनस कोस z, और माइनस माइनस प्लस साइन z प्लस साइन z कोस z, साइन z कोस z, और प्लस साइन स्क्वायर z, और माइनस के साइन z। ऊपर गुणा कर दी, डिवाइडेड बाई 2 कोस z माइनस के 1। ध्यान से देखना बेटा, साइन z कोस z, साइन z कोस z ख़त्म, प्लस के साइन z माइनस के साइन z ख़त्म, कोस स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z 1। ये हुआ 5 1 Z0 इज इक्वल टू, एक तो बचा कोस स्क्वायर z प्लस के कितना बचा साइन स्क्वायर z, माइनस के कितना बचा कोस z, डिवाइडेड बाई कितना बचा 2 कोस z -1 का स्क्वायर। ये कितना हुआ, ऊपर वाला 1 आ चुका, 1 माइनस के कितना हुआ कोस z, डिवाइडेड बाई कितना हुआ भाई 2 कोस z -1 का स्क्वायर, ऊपर से -1 कॉमन ले लिया। 5 1
Z0 इज इक्वल टू, ऊपर से जैसे -1 कॉमन लूँगा कितना बचेगा, ये हो जाएगा बेटा cos Z -1 बटे 2 cos Z -1 का स्क्वायर, एक पावर से ये कैंसिल, कितना निकला -1 बटे 2 cos Z, 2 cos Z -1। कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन, मेरे नाम से मान लो Z मान लो, दिस इज इक्वेशन Z, इसका यूज़ होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ पहले से। ओके, इसका यूज़ होना है इसलिए मैं इसको पहले ही लिख रहा हूँ। तो 51Z0 कितना निकला भाई मेरे पास, 51Z0 की वैल्यू निकली -1 बटे 2 cos Z -1, cos Z -1। दिस इज माई Z इक्वेशन। अगेन मेरे को φ2 चाहिए, φ2 xy था मेरे पास कितना, del u ओवर del y था, और यहाँ ये देखो अब आप u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं बराबर del ओवर del y कर रहा हूँ डायरेक्ट। del ओवर del y किसका करना है, यह है मेरे पास cos x प्लस sin x माइनस ई की पावर माइनस के y बटे 2 cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y। इसी का तो करना है ना, आपके सामने है। चलो करता हूँ। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, चलो खैर, लेकिन चलो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को निकालना है φ2 xy। ओके, बराबर हर गुना अंश का अवकलन गुणांक, हर, पहले इसको एज इट इज रख लो। ये कितना रखा गया भाई, ये हुआ cos Z, सॉरी x है, cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y इंटू इसका ज़ीरो, इसका ज़ीरो, इसका कितना हुआ, जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे e की पावर माइनस के y आएगा, आपके सामने है, माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज रख लो पहले, cos x है प्लस के sin x है माइनस e की पावर माइनस y है। जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा cos हाइपरबोलिक y का कितना आ जाएगा, cos हाइपरबोलिक y का कितना होता है, sin हाइपरबोलिक y, और नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है, डिवाइडेड बाई हर वाले पार्ट का स्क्वायर 2 इंटू cos x माइनस cos हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, ये cos c है बेटा ये। ओके, कंसेप्ट क्या है, पुटिंग x बराबर z एंड y बराबर 0 इन किसके अंदर रखना है, φ2 x कोमा y के अंदर पुट किया, तो कितना निकल कर क्या है बेटा मेरे पास, ये हुआ φ2 Z0 इज इक्वल टू, ये तो 1 हो चुका, ध्यान से देखना है, e की पावर 0 की वैल्यू 1, cos Z माइनस के 1, क्यों, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 होती है, cos हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये कितना होगा बेटा यहाँ से, ये होगा cos Z माइनस 1, और ये तो 1 हो चुका, गुणा 1 माइनस साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू 0 0, टोटल सारा स्टेप 0 हो जाएगा, माइनस के 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हुआ, cos Z माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर कितना निकल गया बेटा, ऊपर निकला cos Z माइनस 1 बटे 2 cos Z माइनस 1 का स्क्वायर, एक पावर से पावर कैंसिल, कितना निकला, ये निकल कर के आया मेरे पास 1/2 cos Z माइनस के 1। क्लियर, यानी φ2 Z0 की वैल्यू निकल कर के आई 1/2 cos Z माइनस के 1।
ओके, फाई वन जेड जीरो भी आ चुका, फाई टू जेड जीरो भी आ चुका। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।